जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ वापस से हाजिर हूं। दोस्तों, मैं कुछ समय के लिए बाहर हूं। मैं अपनी सिस्टर की मैरिज को अटेंड कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आपसे जो वादा किया है कि करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी हो। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से करंट अफेयर्स देता रहूँगा। आइए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेना बरनाबी को कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा? तो फ्रेंड्स, ये जो देश है इसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है रेना बरनाबी को भेजने वाला है और ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है रेना बरनाबी। दोस्तों, इनके साथ एक और व्यक्ति जाएंगे, इनका नाम है अली अल करनी। सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बरनाबी इस साल कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 10 दिवसीय मिशन पर सऊदी अरब के अन्य अंतरिक्ष यात्री अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। दोस्तों, सऊदी अरब का पड़ोसी देश है, इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। 2019 में इसने भी इतिहास रचा था। अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा था और अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था। इस अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है हज्जा अल मंसूरी। क्या नाम है इनका? हज्जा अल मंसूरी। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लोकेशन को देखिए, सऊदी अरब है कहाँ पर? तो ये है सऊदी अरब। ये आप लोकेशन को देख पा रहे हैं, ये आप सऊदी अरब देख पा रहे हैं। बगल में है इराक, ऊपर है जॉर्डन, यहाँ है सीरिया, इधर देखिए ईरान है, इधर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नीचे ओमान है और यह है यमन। दोस्तों, सऊदी अरब की कैपिटल आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो इसकी कैपिटल है रियाद। इसकी करेंसी है सऊदी अरब रियाल। राजभाषा क्या है? अरबी है। आधिकारिक धर्म है इस्लाम। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं 16 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। मुझे 445 दिन हो गए लगातार आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हुए। आपको डेली करंट अफेयर दोनों भाषा में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूं। सबसे आखिरी में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी देता हूं, स्पेशल स्टैटिक जीके भी देते हैं। 25 से 30 मिनट में आपको 200 से 300 जानकारी प्राप्त होती है। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे उपलब्ध होती है। दोस्तों, सफलता और असफलता महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आपका प्रयास एवं अनुभव जो आप प्राप्त करते हैं। इयोन मॉर्गन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इयोन मॉर्गन जो है इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इयोन मॉर्गन की कप्तानी में 2019 में इंग्लैंड में ही खेला गया वनडे विश्व कप की कप्तानी की और अपनी टीम को खिताबी जीत इन्होंने दिलाई थी। वह इंग्लैंड के लिए वनडे विश्व कप जीतने वाले सबसे पहले फर्स्ट कैप्टन हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स की बात आ रही है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में जीन एरिक वार्गेन ने हैदराबाद भारत फार्मूला ई प्रिक्स को जीता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वीमेंस प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है स्मृति मंधाना। हाल ही में 5वां खेलो इंडिया समाप्त हुआ है। इसमें सबसे पहला स्थान किसने हासिल किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस बीन इनोग्रेटेड? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। दोस्तों, बेस्ट ने मुंबई में देश की सबसे पहली एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया है। इस बस की मंजूरी मिलने के बाद ये कहाँ से कहाँ पे चलेगी? तो ये जो बस है कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच चलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में सबसे पहला जो स्थान प्राप्त किया है जम्मू एंड कश्मीर ने प्राप्त किया है।
देखिए पहला स्थान जम्मू एंड कश्मीर का है जिसने टोटल 76 मेडल्स जीते हैं। सेकंड प्लेस महाराष्ट्र का रहा, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ आर्मी, फिफ्थ हरियाणा। तो ये प्लेस आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब से कब तक आयोजित किए गए? 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। देश के इसमें 29 राज्यों के 1500 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। दोस्तों ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसका कौन सा एडिशन हुआ? तो इसका तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए इसकी शुरुआत कब से हुई है तो 2020 में इसकी शुरुआत की गई है। ये 5 दिन तक प्रतियोगिता चली। इसमें स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग ये गेम्स आयोजित किए गए। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए फ्रेंड्स हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। दोनों दिवस आप याद रखिएगा, दोनों दिवस पूछे जाते हैं। दोस्तों हर साल 15 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है बाल कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना, जागरूकता फैलाना। यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार कब मनाया गया तो 2002 में पहली बार मनाया गया है। चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की ओर से मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स जो बाल कैंसर है बच्चों और किशोरों में होने वाला कैंसर है। बचपन में विभिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं जैसे ल्यूकेमिया, इसे ब्लड कैंसर कहते हैं, मस्तिष्क कैंसर, लिम्फोमा, ठोस ट्यूमर, ये सारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं जो बच्चों में हो सकते हैं, किशोरों में हो सकते हैं। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम राज्यों से रिलेटेड योजनाओं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सीमा दर्शन योजना। नाम से स्पष्ट है क्या इसका उद्देश्य है। गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना भारतीय रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। दूसरी बालिका पर इसमें 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। देखिए अगली योजना है स्माइल योजना। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है ट्रांसजेंडरों के उत्थान के लिए। देखिए फ्रेंड्स अगली योजना है, इसे बोलते हैं निरामय परियोजना। असम राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। इसका उद्देश्य है ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मंद बुद्धि और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को किफ़ायती दामों पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। दलित बंधु योजना तेलंगाना राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है दलित भाइयों के लिए। आमा योजना जो है गैर कामकाजी महिलाओं के लिए स्टार्ट की गई है सिक्किम राज्य के द्वारा। बहिनी योजना छात्राओं के लिए है, सिक्किम राज्य में स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, अभ्यास तर्कश का 6वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो अभ्यास तर्कश जो है भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों जो अभ्यास तर्कश है ये चेन्नई में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसमें भारत की तरफ से एनएसजी ने पार्टिसिपेट किया है और यूएस की तरफ से यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, इन दोनों के द्वारा संपन्न हुआ है। दोस्तों ये 16 जनवरी से शुरू हुआ जो कि 14 फरवरी को समाप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इस अभ्यास का क्या उद्देश्य मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए इस अभ्यास का उद्देश्य है जो आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमले किए जाते हैं तो उससे निपटने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। तो इस अभ्यास का उद्देश्य है आतंकवादियों को बेअसर करना, बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना और आतंकवादियों द्वारा ले जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ई बुक अवेलेबल है। पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस और भी बहुत सारे विषयों की ई बुक हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इन सभी बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। इसके अलावा बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज भी लाए गए हैं जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, पॉलिटी, रीजनिंग, हिस्ट्री। आप कूपन कोड यूज़ कीजिएगा RGCGT तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया जिसको अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है झारखंड राज्य में किया गया। तो झारखंड राज्य में हाल ही में
नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों प्लेयर को। 14 फरवरी को अर्शदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है। दोस्तों जैसे इन्होंने चैंपियनशिप को जीती है तो अगले साल जो कि पेरिस में ओलंपिक होने वाला है, इसके लिए वो क्वालिफाई कर गए हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाला है। 2028 में यूएस में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होगा। 2032 में ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में ओलंपिक होगा। दोस्तों पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल वॉक कंपटीशन में अर्शदीप सिंह ने 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता है, जो अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। ललिता लाजमी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो ललिता लाजमी जो थी चित्रकार थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है ललिता लाजमी। दोस्तों ललिता लाजमी जो है दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता गुरुदत्त की बहन थी। दोस्तों परीक्षा संजीवनी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ हाल ही में हुए जो इम्पोर्टेंट निधन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। हाल ही में एलेना फानचीनी का निधन हो गया। ये विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता हैं। हाल ही में BKS वर्मा का निधन हो गया, जो कि लोकप्रिय कलाकार हैं। हाल ही में वाणी जयराम का निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध गायिका थी। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ कितने विमानों का हाल ही में सौदा किया है? तो एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों के लिए सौदा किया है। दोस्तों भारतीय विमानन क्षेत्र को अगले 15 वर्ष में बहुत ज़्यादा आगे ले जाना है, तो 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत पिछले 8 सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से 147 करनी है। दोस्तों इसके लिए एक योजना चलाई गई थी। इस योजना का नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जो कि 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो खनन प्रहरी मोबाइल ऐप को कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देखिए कोयला मंत्री कौन है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है प्रहलाद जोशी। क्या नाम है इनका? प्रहलाद जोशी इनका नाम है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं खनन प्रहरी का काम क्या होगा। तो यह अवैध कोयला खनन की रिपोर्ट करने के लिए कोयला मंत्रालय का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। किसी भी अवैध कोयला खनन की जो घटना है, भू टैग की गई तस्वीरों के साथ साथ घटना के स्थान से किसी भी नागरिक के लिए सूचना का यह एक डिवाइस है। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की रसमलाई में 2022 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए और हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। BCCI के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है रोजर बिन्नी। उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अपूर्व श्रीवास्तव किस देश के हाल ही में राजदूत नियुक्त किए गए? तो फ्रेंड्स ये स्लोवाकिया के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ध्यान से सुनिएगा, गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में। ज्योति यारा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ की दूरी कितने समय में पूरी करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है 12.82 सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, आपने 16 फरवरी के करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है। अब मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारत के वर्तमान खनन मंत्री कौन है? तो इनका नाम है प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न ये रहा, वाणी जयराम का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फ्रेंड्स ये गायिका थी। 2024 में ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 में ओलंपिक का आयोजन पेरिस में होगा। प्रियंका गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स प्रियंका गोस्वामी का जो संबंध है, इनका संबंध है रेस वॉकिंग से। सीमा दर्शन योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 में
सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? जम्मू एंड कश्मीर ने। सानिया मिर्ज़ा किस क्रिकेट टीम का इन्हें मेंटर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इन्हें आरसीबी का हाल ही में मेंटर घोषित किया गया है। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। चलिए फ्रेंड्स, 15 फरवरी के करंट अफेयर्स का अब हम रिवीजन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी करंट अफेयर्स कल आपने पढ़े थे उसका आपका टेस्ट होने वाला है। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन हाल ही में अश्वनी वैष्णव जी ने किया है। न्यायमूर्ति सोनिया गिरधर गोकानी किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बनी है? तो फ्रेंड्स गुजरात हाई कोर्ट की ये हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो हाल ही में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? ये कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हुआ। वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। 13 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। क्लब विश्व कप 5वीं बार किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। एचएएल ने किस देश को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिए हैं? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, मॉरिशस को प्रदान किए गए हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। दोस्तों, आज का सवाल है आप लोगों के लिए, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहां पर किया गया? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किस जगह की है और इसके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों, कल की जो इमेज थी वो चार मीनार की इमेज थी। इसमें नीरज आरएलएक्स और अंजीत कुमार ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के स्टैटिक जीके के पिटारे में हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है पार्ट 3 में बताया गया है। भारत के संविधान का जो भाग 3 है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? फंडामेंटल राइट्स से है, जो कि अमेरिका यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किया गया, जैसा मैंने आपको बताया है। अमेरिका में इसे बिल्स ऑफ राइट्स बोला जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, यानी जो एनफोर्सेबल है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट। वहीं पे डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व एनफोर्सेबल नहीं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है 24। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है 7। लेकिन इसमें जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें जो दायित्व है उच्चतम न्यायालय का भी है और उच्च न्यायालय का भी है। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, यानी जो चेंज लाना है फंडामेंटल राइट्स में, ये कौन कर सकता है? तो जो चेंज है ये संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा लाया जा सकता है केवल। देखिए फ्रेंड्स, 15 फरवरी 2023 के टॉपर्स के जो रिजल्ट हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। सोनू पवार ने टॉप किया है, सेकंड रैंक विनीता कुमारी की है, थर्ड गौतम कुमार और फोर्थ है वंशिका। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। ये जो टेस्ट है डेली हमारे एप्लीकेशन पर होता है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्रेजी जीके ट्रिक। वहाँ पर आपको फ्री डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाती है। दोस्तों, डेली शाम को 6 बजे पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाता है और जो टेस्ट है 9 AM पर प्रोवाइड किया जाता है।
तो फ्रेंड्स आप भूलिएगा नहीं, टेस्ट को भी लगाना और पीडीएफ को भी डाउनलोड करना। ये पूरी तरीके से फ्री है। हर महीने हर दिन का करंट अफेयर्स आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती है। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक में भी। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब हम मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।